आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से जुड़ी एक बड़ी खबर। यहां प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है। अफवाह उड़ाने वाला नाबालिग निकला। राजनांदगांव का आरोपी रहने वाला है आरोपी। 17 साल के नाबालिग से पुलिस की पूछताछ जारी है। नाबालिग को मुंबई पुलिस अपने साथ लेकर गई है। हाल के दिनों में जो फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी, वो देखिए कि धमकी कहां से मिली। राजनांदगांव का कनेक्शन सामने आया और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से एक नाबालिग को मुंबई पुलिस अपने साथ ले गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में राजनांदगांव के एक 17 साल के नाबालिग किशोर से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जांच टीम बनाए जाने के बाद 5 सदस्यीय टीम राजनांदगांव पहुंची, जहां एक कारोबारी के 17 साल के बेटे से पूछताछ की जा रही है। नाबालिग को उसके पिता के साथ सुरक्षा एजेंसी की टीम लेकर मुंबई रवाना हुई है। दरअसल मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस धमकी के बाद फ्लाइट में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद फ्लाइट को फौरन दिल्ली की ओर डाइवर्ट कर उसे सुरक्षित लैंड करा लिया गया था। बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट में किसी भी प्रकार की बम मिलने की पुष्टि नहीं हो पाई थी। एयर इंडिया फ्लाइट संख्या AI 119 ने देर रात 2 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट में 239 यात्री सवार थे। फ्लाइट को टेक ऑफ हुए थोड़ा ही समय बीता था कि तभी उसे बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद फ्लाइट को सुरक्षा कारणों से दिल्ली की ओर डाइवर्ट कर दिया गया था। और इसके अलावा जिस युवक के फोन को हैक करने के बाद सोशल मीडिया X के माध्यम से धमकी दी गई, उससे भी पूछताछ की गई है, जहां जांच एजेंसी आगे की जांच और कार्रवाई को अंजाम देगी। जाने वाली फ्लाइट में बम रखा गया, ऐसा ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था। ट्विटर हैंडल पे राजनांदगांव का भी उल्लेख था। तो प्रारंभिक पूछताछ राजनांदगांव पुलिस के द्वारा संदिग्धों से की गई थी और वर्तमान में इसमें महाराष्ट्र में FIR किया गया है। तो मामले की अग्रिम विवेचना महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और पूरा मामला महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो अधिकृत पुष्टि अभी उन्हीं की तरफ से आएगी। तो एक नाबालिग जो आरोपी है, उसे हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस अपने साथ लेकर गई है और अपने आप में ये चौंकाने वाली खबर, क्योंकि आप समझिए कि जिस फ्लाइट को न्यूयॉर्क जाना था, 239 यात्री उसमें सवार थे, मुंबई से उसने उड़ान भरी थी और उसे फिर दिल्ली मूव करना पड़ा, दिल्ली डाइवर्ट करना पड़ा, दिल्ली में लैंड करना पड़ा। सुरक्षा जांच में तमाम एजेंसियों को लगाया गया और सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। अगर फ्लाइट में बम होने की कोई धमकी भी देता है, कोई चेतावनी भी देता है, बम होने की खबर से अफरा तफरी भी मच जाती है। लेकिन 17 साल के नाबालिग क्या हंसी मजाक या किसी से बदला लेने के लिए किस लिहाज से, किस मकसद से इस तरह की अफवाह फैलाई, ये अपने आप में बड़ा सवाल। मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, इस आरोपी के बारे में, 17 साल का जो आरोपी नाबालिग है, क्या पता चल पाया? इसके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? क्या ये अफवाह ऐसे ही उड़ा दी, इसे गंभीरता का अंदाजा नहीं था कि इसका असर कितना, इम्पैक्ट कितना हो सकता है? जी, पूरा डिटेल बताना चाहेंगे कि राजनांदगांव का पूरा मामला है, जहां पे एक हैकर द्वारा, जो नाबालिग है, लगातार हैकर की घटना यहाँ राजनांदगांव में उसके साथ चल रहा था। पुलिस में भी कई शिकायत हुई थी। इसके पहले भी उनके पास पुलिस में उसके माँ और पिताजी के खिलाफ शिकायत हुई थी कि पैसे के लेन देन के मामले में। लेकिन कल एयर इंडिया के जो फ्लाइट है उसको उड़ाने की बात इन्हें ट्विटर हैंडल के माध्यम, X के माध्यम से किया था। दूसरे के ट्विटर हैंडल के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनका पहले दुकान था मोबाइल का, वहीं से इन्होंने सीखा हुआ है। लगातार मुंबई पुलिस इस मामले को जांच कर रही थी। कल मुंबई पुलिस यहाँ पहुंची हुई थी, इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची हुई थी। घर से नाबालिग लड़के को उठाया था, जहाँ पे आज रात में उनसे पूछताछ जारी किया गया। पूछताछ जारी करने के बाद और पूरा डिटेल जानकारी के लिए मुंबई पुलिस इसको अभी वर्तमान में वो महाराष्ट्र ले गई है, जहां पर उसको कड़ी पूछताछ जारी है। वहीं आज राजनांदगांव में भी उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुआ है, उनके माँ और उसके पिताजी के खिलाफ, पैसे के लेन देन के मामले में। लगातार हैक की मामला, राजनांदगांव से तार जुड़े हुए के मामले को लेकर लगातार पुलिस अलर्ट है। राजनांदगांव की पुलिस अलर्ट है, वहीं महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट है कि और कुछ बातचीत में, उनसे इन्वेस्टिगेशन में कोई नई बात सामने ना आ जाए। जी मनोज, क्या ये सिर्फ अफवाह उड़ाने के लिए मकसद क्या था? हैकिंग तो ठीक है, हैकिंग कर रहा था और हैकिंग के जरिए क्या कोई क्राइम भी कर रहा था, ठगी भी कर रहा था?
जी, इसके बारे में राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि इसके पहले अभी 2 दिन पहले इनके खिलाफ एक और शिकायत हुई है और इस मामले को चूंकि महाराष्ट्र पुलिस हैंडल कर रही है, इसी के लिए हम बताना पाना असंभव है। और अगर कोई ऐसी और शिकायत मुंबई पुलिस से आती है हमारे पास, तो हम पूरा उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि एयर इसका इंडिया कोई आपराधिक हिस्ट्री भी है, या ये कोई गिरोह है जो हैकिंग का काम करता है यहाँ पर रहकर? क्योंकि अब झारखंड के जामताड़ा में भी इस तरह की कर्माटाड़ से भी कई इस तरह की गिरोह की खबर आई। छत्तीसगढ़ में भी कई इस तरह की गिरोह एक्टिव हैं जो हैकिंग के जरिए ठगी का भी काम करते हैं। चूंकि नाबालिग का मामला है, इसीलिए पुलिस कुछ भी, राजनांदगांव पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है सुमित। पहले तो दूसरी बात यह है कि लगातार हैकिंग की शिकायत तो राजनांदगांव में थी, लगातार महाराष्ट्र पुलिस इसमें लगी हुई थी कि राजनांदगांव से तार जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही पता चला कि नाबालिग का हाथ है, पुलिस का हाथ पैर खुल गए और उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। चूंकि महाराष्ट्र पुलिस का मामला है, रात में ही उससे चूंकि उसको वहां से यहाँ राजनांदगांव से उसको महाराष्ट्र ले गया, जहाँ सघन पूछताछ जारी है और जानकारी आएगी सामने तो पता चल पाएगा कि किस तरह की हैकिंग और किस तरह के इनका मकसद था और क्या गिरोह तो सक्रिय नहीं है। जी सुमित। क्या इसके परिवार वाले से बात हुई है आपकी? परिवार वालों का क्या कहना है? जी, परिवार वाले लोग से बात करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि नाबालिग है तो उनके पिताजी खुद वहां महाराष्ट्र गए हुए हैं और उनकी मां से हमारी बातचीत नहीं हो पाई। उन्होंने साफ तौर से बातचीत करने के लिए मना कर दिया। जी, क्या करते हैं? क्या ये पढ़ाई कहीं कर रहा है, वहीं राजनांदगांव में रहकर ही पढ़ाई कर रहा है, या फिर छुट्टियों में आया हुआ था, घर पर ही रहता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप सीधे-सीधे एक इंटरनेशनल फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी देते हैं। अफ़वाह भले ही उड़ाते हैं, लेकिन उसका असर कितना हो जाता है। 239 यात्री जो न्यूयॉर्क जा रहे थे, उन्हें दिल्ली लैंड करना पड़ता है, पूरी फ्लाइट को खाली कराया जाता है, जाँच होती है, फिर बम नहीं मिलने की पुष्टि होती है। तो इस तरह की अफ़वाह उड़ाना भी अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। बिल्कुल क्राइम तो है, लेकिन लगातार महाराष्ट्र पुलिस लगी हुई थी कि इतनी बड़ी घटना राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से इनपुट उनको मिला। तो ये जो नाबालिग लड़का है, इसका गांव यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मुहारा गांव है, जहाँ कुछ दिन पहले कांग्रेस के गवर्नमेंट में इनके द्वारा एक ट्विटर हैंडल में एक बिजली विभाग को भी इसने ट्वीट किया था ट्विटर हैंडल से, जिसमें इसके पिताजी के ऊपर देशद्रोह का भी केस लगा हुआ था। लगातार इस तरह की घटनाएं उनके साथ हुई थी और राजनांदगांव में इन्होंने शहर में एक मोबाइल की शॉप खोली हुई थी, जहां पे लड़का और उसके पिताजी बैठते थे। वहीं से शायद इन लोगों का कंप्यूटर और मोबाइल के हैक का जानकारी लोगों को लगातार लगते गए और अभी वर्तमान में राजनांदगांव के सन सिटी जो पौष इलाका है, वहां पे लोग घर बना के रह रहे हैं और वहीं इनका रेसिडेंट भी है। 2 साल से यही रह रहे हैं राजनांदगांव में। लेकिन चौंकाने वाले बात यह है कि एक नाबालिग इतना बड़ा कांड तो राजनांदगांव से ऑपरेट कर रहा था, ये पुलिस को, राजनांदगांव पुलिस को भी नहीं लग रहा था और महाराष्ट्र पुलिस को तो खैर उनको क्लू मिला तो उन लोग आए और लगातार यहाँ पे जांच पड़ताल, सघन जांच पड़ताल करके जब संतुष्ट बात नहीं मिली तो आगे की जानकारी लेने के लिए उनको यहाँ से महाराष्ट्र ले गए हैं। जी, मुंबई। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने आप में चौंकाने वाली अब इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि एक नाबालिग आरोपी जो राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में रहता है, मोबाइल शॉप चलाता है और हैकिंग का मास्टर है। हैक करके वो पहले भी इस तरह की हरकतों को अंजाम दे चुका है। किसी और के ट्विटर आईडी को हैक करता है और उसके ज़रिए इस तरह की अफवाह उड़ाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ मौज मस्ती में कर रहा है? और मौज मस्ती में कर रहा है तो फिर उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं? लेकिन उसमें भी चौंकाने वाला खुलासा कि इससे पहले भी इसके पिता के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसी तरह की गलत जानकारी या अफवाह या धमकी देने के मामले में। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।